ये मेरा गुआंढ है और गांव है। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी का इस गांव में मैं तो ये मान के चलता हूं कि उनके शिष्य नहीं आए, खुद गुरुजी महाराज इस गांव में आए हैं। तो इसलिए मैं गांव की तरफ से और ये मेरे गुआंढ की तरफ से मैं उन संत रामपाल जी जो परमात्मा स्वरूप है उनका स्वागत करता हूं। और हम ग्रामवासी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की मदद विपरीत परिस्थितियों में किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय हालात में थी, और कहते हैं कि किसान जब पो माह का महीना भी होता है, रात के 12 बजे होते हैं और उसके लिए पानी इतनी बड़ी समस्या है कि वो अपने 4 वर्ष के बेटे के भी उस पानी के नक्के में बिठाकर वो पानी रोकने का जो प्रयास करता है, वो किसान आज जब डूब रहा था तो संत रामपाल जी महाराज जो जेल में बैठे हैं भगवान बनकर मेरे गांव में आए, मेरे गुआंढ में आए। हम किसान हमेशा हमेशा उस परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के कर्तगनी रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम को हम देख रहे हैं, पूरे गांव वाले और गुआंढ वाले, आज ये पूरा जो इलाका है आर्य समाजी लोगों का है और सभी धर्मों के लोग यहाँ हैं, सभी समाज के लोग हैं। लेकिन जिस तरह से हमारा गांव और हमारा गुआंढ इस बात के लिए गदगद है कि जब हम लोग सब गांव के लोग प्रशासन के पास गए, 300 लोग गए और व्यवस्था में हमें कुछ नहीं मिला, जो मात्र हमारे 10 लोग गांव के गए और जो मांगा वो दिया, और ये पूछा गया कि और चाहिए तो और ले लो, और यहां तक कि मेरे गांव में दोबारा सहायता दी। आज हम सभी गांववासी और गुआंढवासी संत रामपाल जी महाराज के कर्तगनी हैं। और मैं तो ये कह सकता हूं कि जिस तरह से गांव की उस बेटी की जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने की, वो बेटी बता सकती है कि उसके लिए शिक्षा का क्या महत्व था। जिस तरह संत रामपाल जी महाराज ने भगवान बनकर, जिसके घर पे छत नहीं थी, वो बूढ़े माँ बाप बता सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या चीज हैं। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने उस गरीब के घर में जाकर अन्न दिया और रोटी दी, जिसके बच्चों को रात की रोटी नहीं थी, पूरे महीने की व्यवस्था की और उस वक्त तक की व्यवस्था की कि हम